तो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWTPO 2025 वैकेंसी के बारे में। इसमें हम देखेंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती हैं, इसमें क्या क्या एग्ज़ाम स्टेजेस रहते हैं, पेपर पैटर्न क्या होता है इसका, सैलरी कितनी मिलती है, पोस्टिंग कहाँ देखने को मिलती है आपको, जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, और लास्ट में हम देखेंगे इस जॉब के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWTPO 2022 वैकेंसी से सिलेक्टेड हूं और मैं करंटली सर्विंग हूं। मेरी इसमें AIR 20 आई थी, तो सभी स्टेजेस के बारे में मैं आपको बताने के लिए एलिजिबल हूं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आप 12th पास होने चाहिए विद नॉन मेडिकल स्ट्रीम, यानी आपकी 12th क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट होने चाहिए। एज जो इसमें देखने को मिलती है वो जनरली 18 से 25 देखने को मिलती है। पिछली वैकेंसी में आपको 2 साल का रिलैक्सेशन दिया गया था, क्योंकि कोविड के कारण ये वैकेंसी डिले हो गई थी, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए इसमें 2 साल का रिलैक्सेशन दिया गया था। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हाइट होनी चाहिए कम से कम इसमें 170 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट स्टेज के बारे में हम देखते हैं, एग्ज़ाम स्टेजेस क्या रहती हैं। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, फिर फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, फिर डिक्टेशन टेस्ट, लास्ट में होती है टाइपिंग और फॉर्मेटिंग। इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है, उसके बाद मेडिकल देखने को मिलता है आपको। तो सबसे पहले हम बात करने वाले पेपर पैटर्न के बारे में। तो CBT में जो है 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। टाइम इसके लिए 90 मिनट दिया जाता है आपको। पेपर में 5 सेक्शन होते हैं, 25 नंबर की मैथ, 25 नंबर की साइंस, 20 नंबर की रीजनिंग, 20 नंबर की GK और 10 नंबर की कंप्यूटर। 2022 वाली वैकेंसी में नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिली थी। इस बार की नेगेटिव मार्किंग नोटिफिकेशन आने के बाद ही आपको पता चलेगी। उसके बाद हम देखने वाले हैं फिजिकल मेजरमेंट एंड फिटनेस टेस्ट। तो सबसे पहले आपको रनिंग कंप्लीट करनी होती है 1.6 किलोमीटर में 7 मिनट में। लॉन्ग जंप और हाई जंप 12.5 फीट और 3.5 फीट, दोनों के लिए आपको 3-3 चांस दिए जाते हैं। हाइट जो रहती है आपकी 170 सेंटीमीटर रहती है। चेस्ट 81 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन एंड 85 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन, यानी आपको कम से कम 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए होता है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं डिक्टेशन एंड फॉर्मेटिंग टेस्ट के बारे में। तो डिक्टेशन टेस्ट में क्या होता है, आपको हिंदी और इंग्लिश में पैराग्राफ रीड और राइट करके दिखाने होते हैं, क्योंकि आपकी जॉब जो है कम्युनिकेशन यूनिट में है। तो जस्ट टेस्ट करने के लिए कि आप इंग्लिश और हिंदी में अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं या नहीं, ये आपको स्टेज यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद जो है टाइपिंग और फॉर्मेटिंग टेस्ट। टाइपिंग जिसमें 14 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए होती है, और फॉर्मेटिंग टेस्ट में आपको बेसिक नॉलेज चाहिए वर्ड एक्सेल एंड पावर पॉइंट की। ये बहुत ही ईजी स्टेजेस रहते हैं दोनों। इसके बाद हम बात करने वाले हैं सैलरी के बारे में। तो सैलरी हमको देखने को मिलती है वो रहती है 25,500, क्योंकि ये लेवल 4 की जॉब है, तो 25,500 इसमें बेसिक देखने को मिलती है। DA 55%, HRA 30%, राशन मनी आपको 4500 और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 5500 के अप्रोक्स आपको देखने को मिलता है। तो ग्रोस सैलरी आपकी हो जाती है 57,000 और इन हैंड सैलरी हो जाती है 52,000। ये 7th पे कमीशन के हिसाब से आपकी सैलरी है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं पोस्टिंग के बारे में। तो पोस्टिंग हम आपको लाइफ टाइम दिल्ली रहने वाली है आपकी पोस्टिंग। आपको अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो जॉब प्रोफाइल में ये एक डेस्क जॉब है, आपको कंट्रोल रूम्स में वर्क करना होता है। आपकी जॉब टाइमिंग में आपकी 3 शिफ्ट रहती हैं, मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट। मॉर्निंग में आपको सुबह 8 से दोपहर के 2 बजे तक, इवनिंग में दोपहर को 2 बजे से शाम के 8 बजे तक, और नाइट में 8 से 8 आपको ड्यूटी करनी पड़ती है। हर शिफ्ट के बाद 24 घंटे का रेस्ट आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आप फील्ड जॉब भी कर सकते हैं एज ए वायरलेस ऑपरेटर। आप ऑफिसर्स के साथ अटैच हो सकते हैं, उसमें आपको 24 घंटे की ड्यूटी और 48 आवर्स का रेस्ट देखने को मिलता है। इसके बाद हम लास्ट में बात करने वाले हैं प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो प्रोज इस ड्यूटी के रहते हैं, इसमें सिविल जॉब की तरह फिक्स्ड आवर्स नहीं है, आपके 9 से 5 आपको ड्यूटी नहीं करनी है। आप कभी मॉर्निंग में ड्यूटी करेंगे, कभी इवनिंग में ड्यूटी करेंगे, कभी नाइट में। तो आप अपने काम के हिसाब से अपनी ड्यूटी को एडजस्ट कर सकते हैं। हर शिफ्ट के बाद आपको 24 घंटे का रेस्ट देखने को मिलता है। स्ट्रेस फ्री वर्क रहता है इसमें, और सारे सिविल टाइप जॉब है ये, और सारे जो पुलिस डिपार्टमेंट के बेनिफिट हैं वो आपको इसमें देखने को मिलते हैं। कौन्स की बात करें तो सबसे पहले इसमें रहती है नाइट ड्यूटी, और सैटरडे संडे आपकी छुट्टी नहीं होती है, ना ही कोई फेस्टिवल की आपकी छुट्टी रहती है, और थोड़ी सी कम एडवेंचरस ये आपकी जॉब रहती है। तो आज की वीडियो में ये हमने सारे टॉपिक कवर किए हैं। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं, उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो हम लेकर आएंगे। थैंक यू।
एंड बेस्ट ऑफ लक।